एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। जस्टिस विल नॉट बी सर्व्ड अंटिल दोज हु आर अनअफेक्टेड आर एज आउटरेज एज दोज हु आर। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। इसका मतलब ये है कि तब तक पूरी तरीके से जस्टिस नहीं होगा जब तक कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वो तो गुस्से में हो गई, लेकिन और भी लोग गुस्से में नहीं होते। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जब निर्भया केस हुआ था तो उसकी मदर के साथ में सब लोग थे, पूरा समाज गुस्से में था। तो तब तक जस्टिस नहीं होगा जब लोग खुद वो चीज़ फील नहीं करेंगे। जिसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो तो फील करेगा ही, वो तो गुस्से में हो गई, लेकिन समाज भी उसी तरीके से गुस्से में आएगा, तभी कुछ चेंज हो सकता है, तभी जस्टिस हो सकता है, तभी हम जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये था कोट। इसको आप अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी इस तरीके का कहीं आपको मौका मिलता है लिखने का, चाहे वो ऐसे हो, एथिक्स हो, वहाँ पे आप इन कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। आज पहले देखते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। रॉबर्ट मैत्सेला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वे किस देश से हैं? और इसका आंसर था हमारा माल्टा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 10% रिजर्वेशन टू फायरवर्कर्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारा है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? विच इंडियन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024? ऑप्शन ए है राहुल सिन्हा, बी है शौर्य बावा, सी है कुश कुमार और डी है पंकज आडवाणी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा है ऑप्शन बी, शौर्य बावा। भारत के शौर्य बावा ने ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। अब बहुत रेयर होता है कि आपसे चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाएं, स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं। और जैसे ये पूछ सकते हैं कि शौर्य बावा जो है वो न्यूज़ में है तो उनका गेम क्या है, ये पूछ सकते हैं। उन्होंने कौन सा पदक जीता है, जैसे कांस्य पदक जीता है तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है ऐसा नहीं, हमेशा नहीं पूछा जाएगा कि इनको कौन सा पदक मिला है, उनका नाम, पदक लिख करके उनका नाम पूछ सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार ने 2014 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले आखिरी भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? द कीर्ति इनिशिएटिव विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, बी है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री और डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही है जो आंसर है वो हमारा है स्पोर्ट मिनिस्ट्री, खेल मंत्रालय। पेरिस ओलंपिक के मद्देनज़र सरकार के महत्वाकांक्षी खेलों इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है कीर्ति का। ठीक है, तो अलग से भी मे भी पूछ लिया जाए आपसे इसका फुल फॉर्म, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये कीर्ति का फुल फॉर्म है। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री हैं कौन इस समय? मनसुख मांडविया हैं। तो ये भी याद रखिएगा इनका नाम। के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती हैं। 3 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से आपको सही या गलत बताना होगा। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट लड़का भाव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। आप गेस भी कर सकते थे, भाव तरीके से बोला जाता है वहाँ। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लड़का भाव योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये
माह मिलेंगे। तो ये अच्छी योजना है। आप कहीं किसी आंसर में कोट भी कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इस समय है, तो वहाँ पे आप इस योजना को मेंशन कर सकते हैं कि इस तरीके की स्कीम्स हम ला सकते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स एस जयशंकर ने इन विच कंट्री डिड जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है इंडोनेशिया, सी है मॉरिशस और डी है मलेशिया। इसका सही आंसर है हमारा मॉरिशस में किया है। पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शामिल हुए हैं। तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी हैं। तो ये भी आप जो है याद रखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि मॉरिशस में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सस्ती भारत में निर्मित दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? ऑर्गेनाइजेशन नन्हे फरिश्ते which was in news recently is related to which organization? ऑप्शन ए है DRDO, बी है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, सी है इसरो और डी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने 2018 में शुरू किए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के खतरे में, जो भी ट्रेन में जो खतरा होता है, बहुत सारे बच्चों को बचाया है। ये ऑपरेशन भागे हुए, विकलांग या जो अपहरण किए हुए बच्चे होते हैं उस पर केंद्रित है, और याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे न्यूज़ में है, जैसे आपसे पूछ भी लिया जाता है, जैसे ऑपरेशन गंगा पूछा गया था, तो ये किससे रिलेटेड था? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को वापस लाने के लिए था। ठीक है, इसके अलावा देवी शक्ति किससे रिलेटेड था? वो तालिबान के कब्जे में वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। याद रखिएगा। ऑपरेशन परिवर्तन किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए है। ऑपरेशन नमस्ते किससे रिलेटेड था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए था। ऑपरेशन वंदे भारत किससे रिलेटेड था? कोविड-19 के दौरान जो विदेश में बच्चे फंसे हुए थे, भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको घर लाने के लिए था। करुणा किससे रिलेटेड था? ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार को सहायता देने के लिए था। ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड था? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। तो ये, और इसके अलावा जो भी रिसेंट वाला था ऑपरेशन अजय, वो हमारा था भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये जो थे वो विभिन्न ऑपरेशंस थे जिसको मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किससे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड द सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय एशियन पैरालंपिक कमेटी EPC? ऑप्शन ए है अवनी लेखरा, बी है देवेंद्र झाझरिया, सी है दीपा मलिक और डी है देविका मलिक। तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक। आप लोग जानते भी होंगे इनको। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने दीपा मलिक को दक्षिण एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं ये, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं हमसे। दीपा मलिक को एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है नामित किया गया है। अगर हम एशिया पैरा ओलंपिक समिति के बारे में देखें तो इसका गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2002 में। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। सदस्य इसके 45 हैं और राष्ट्रपति इसके माजिद रशद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एस सुब्रमण्यम और बी है हमारा डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम, सी है अमिताभ घोष और डी है डॉक्टर एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। तो इस तरीके की बुक्स पूछी जाती हैं, जैसे इस बार भी UPSC में भी पूछी गई थी जो एस जयशंकर ने लिखी हुई थी बुक। तो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे आ जाते हैं तो वो हमारे लिए तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड है। और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व यात्रा को दर्शाती है तथा पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करती है। अगर हम अभी थोड़ी जो बुक्स आई हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जैसे रिवर्स स्विंग किसकी है, ये अशोक टंडन की है। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विवेक अग्निहोत्री की है। G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, ये वी श्रीनिवास की है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये राधिका अयंगर की है। वेस्टर्न लैंड जो है वो चेतना मारू की है। पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये अमृत माथुर की है। द लाइफ विजन एंड द सॉन्ग ऑफ कबीर, ये विपुल रिखी की है। तो ये कुछ जो है बुक्स थी जो मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कौन सा जो है दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जुलाई, बी है 16 जुलाई, सी है 17 जुलाई और डी है 18 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 18 जुलाई को वर्ल्ड लिसनिंग डे भी मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत का जश्न मनाने के लिए 18 जुलाई को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या थी? 2024 गरीबी और असमानता से लड़ना हमारे हाथ में है। तो थीम ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड लिसनिंग डे है, वो भी मनाया जाता है और उसकी थीम है लिसनिंग टू दी वेव ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि की बुनाई को सुनना, ये है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। 35वां IBO किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी है ओमान, सी है UAE और डी है भारत। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भारत का रहा है जलवा और IBO 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा। और ये है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।